हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि मैं इतनी ढेर सारी मेरे पास बैटरियां हैं। आप लोग देख सकते हैं 4 वोल्ट की है और ये 3 वोल्ट की बैटरी 3.7 वोल्ट की बैटरियां होती हैं। और ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, आप देख रहे होंगे। और इसी तरीके से ये भी बैटरी है। तो इन सारी बैटरियों को हम आपको चेक करना बताएंगे कि किस तरीके से बैटरी को हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से और एनालॉग मल्टीमीटर के माध्यम से कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और एनालॉग मल्टीमीटर में इसके रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ, ठीक। तो मैंने सबसे पहले मैं डिजिटल से दिखाऊंगा। मैंने डिजिटल मल्टीमीटर को देख लीजिए, 200 वोल्ट के रेंज पर हमने सेट कर लिया है इसको, ठीक। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ वोल्टेज। मोबाइल को जो मैं ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ, स्टैंड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मैं इस बैटरी को लेता हूँ और मैं इसके वोल्टेज को चेक करता हूँ। आप लोग रीडिंग नोट करिएगा। देख सकते हैं ये 0.8 वोल्ट बता रहा है, ठीक। देखता हूँ इसके बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो मैं इसको टेस्ट करूँगा। ये देख सकते हैं ये भी 0.8 वोल्ट बता रहा है। और एक बैटरी है, इसका प्लास्टिक ओपन हो गया है, मैं इसको चेक करता हूँ। ये 0.3 वोल्ट है और ये मेरे पास HLW हाई पावर वोल्टेज की एक बैटरी है 9 वोल्ट की। इसको मैं चेक करता हूँ। तो ये कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। एक और मैं लेता हूँ। ये 0.4 दिखा रहा है और ये देखिए दोस्तों, ये 9 पॉइंट साफ साफ दिखाना चाहता हूँ मैं। ये 9.767 वोल्ट दिखा रहा है। ये पूरी तरीके से भी चार्ज है, ठीक है। और ये देखिए ये 2.8 है, कम चार्ज है ये। और इसको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। ये भी बैटरी कोई रीडिंग शो नहीं कर रही है। मेरे पास देखिए दोस्तों, ये ड्राइड सेल हैं 2 और ये घड़ी में यूज़ की जाते हैं, रिमोट में डिटेल्स की यूज़ की जाती हैं। इनको मैं चेक करूँगा। ये देखिए दोस्तों, 0.9 समथिंग 1 वोल्ट के दिखा रहा है। जीरो पॉइंट सिक्स ये 1.2 वोल्ट के समथिंग दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सारे बैटरियों को मैंने चेक कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं इन सभी बैटरियों को मैंने चेक कर लिया हूँ एक एक करके। अब इन सभी बैटरियों को मैं आप लोगों को इस डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करके मैं दिखाता हूँ आपको रीडिंग भी दिखाऊंगा, किस तरीके से रीडिंग को शो किया जाता है और शो होता है, उसको रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये है डिजिटल मल्टीमीटर, सॉरी एनालॉग मल्टीमीटर। और इस एनालॉग मल्टीमीटर में आप देख रहे होंगे ये बिंदु बिंदु जैसे डॉट बने हुए हैं। क्या इसका काम होता है और ये क्या क्या मेजर किया जाता है इससे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका ग्राउंड पॉइंट है और ये इसके 2 पिन जो दिख रहे हैं
ये इसके रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज होते हैं। ठीक, इस वाले पॉइंट में हम 1 से लेकर के 10 के तक के रेजिस्टेंस को माप सकते हैं और 10 के से ऊपर के रेजिस्टेंस को इस वाले में पॉइंट में मापने के लिए यूज किया जाता है। और इन दोनों का यूज़ कॉन्टीन्यूटी के लिए भी किया जाता है। कोई चीज़ हमारा डायोड सही कंडीशन में गड़बड़ है उसको टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 1 2 3 होल दिए हुए हैं और 3 होल्स जो दिए हैं इनका काम क्या है, ये डीसी मिली एम्पियर यानी ये डीसी करंट पे एम्पियर को मेजर करता है। ठीक है, इसके बगल में जो दिया है होल, इसमें 1 2 3 4 ये डीसी वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, इसमें रेंज इसका दिया हुआ है 1 से लेकर 10 वोल्ट तक के रेंज को इसमें मेजर कर सकते हैं। 10 से ऊपर और 50 से कम वाले रेंज के वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस होल का यूज़ करते हैं। और 50 से ऊपर और 250 से कम नीचे वाले वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस होल का, और इससे ज़्यादा के लिए 1000 से कम वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस होल का यूज़ किया जाता है। ठीक, और इधर आप लोग देख सकते हैं ये रेड में लिखा हुआ है कलर में ACV। ACV का मतलब होता है AC वोल्टेज। AC वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस होल का यूज़ करते हैं। वही सेम कंडीशन है 0 से 10 के लिए यहाँ पे, 10 से ज़्यादा यहाँ, 50 से ज़्यादा यहाँ, 250 से ज़्यादा यहाँ, 1000 के लिए यहाँ पे। और इसमें मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि इसमें कैसे हम लोग मेज़र करते हैं। मैं आज बैटरी को आपको मेज़र करके तो बताना चाहता हूँ, और इसमें बैटरी की रीडिंग को कहाँ मापते हैं और कैसे पता करेंगे हम कि हमारी बैटरी का इसमें वोल्टेज कितना शो कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 2 वोल्ट, 2 10 और ये 50। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसके रेंज को क्या समझेंगे, ये जब हम पहले होल में इसमें लगाएंगे, ये पहले होल में, तो ये 0 से 10 तक के रेंज को मेजर करेगा। और इसके लिए जो ये हमारा पहला 2 पॉइंट है, इसका ये खाना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खाना है इसके ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे, और इसके अगर यहाँ से खाने गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10, कुल 10 खाने दिए हुए, यानी कि 10 खाना बराबर 2 वोल्ट। 10 खाना बराबर 2 वोल्ट। इस तरीके से आप एक वोल्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक लाइन इसकी जो खाना है उसका मान 0.2 वोल्ट है। 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, यानी ये हमारा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और इसके बाद ये 2.0। इस तरीके से हमारा ये 2.0 यानी 2 वोल्ट को बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पढ़ेंगे 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से अधिक रेंज के मापने के लिए क्या करेंगे, हम इस होल को इसमें से निकाल करके फिर इसमें लगाते हैं। इसमें लगाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ से हमारी यहाँ तक की रेंज जो हो जाएगी वो कितने खाने में जाएगी, 10 वोल्ट, यानी कि 10 खाने के बराबर होगी। और एक खाना कितने के बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 7 8 9 1 10, तो एक खाना बराबर 1 वोल्ट। ठीक, इसी तरीके से हम लोग अगर उसके ऊपर वाले रेंज में जाएंगे, यानी कि हमारा 50 ऊपर के लिए रेंज में नापना होगा, तो इसका नेम लगाएंगे जो कि हमारा इस पॉइंट पे जाएगा, इस वाले पॉइंट को बताएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल इसके बीच में 10 खाने हैं, कुल कितने, 10। तो एक खाना कितने के बराबर होगा, जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था कि पूरे इसमें 10 खाने थे और 10 खाने बराबर 2 वोल्ट, तो एक खाना बराबर 0.2 वोल्ट। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे 10 खाने हैं, 10 खाने बराबर 50 वोल्ट, तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बताएगा, एक खाना 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये 50 वोल्ट। इस तरीके से हम इसके खाने को आसानी से इसमें हम रीडिंग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा कॉपी पेन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है।
और इसमें मैं एकदम क्लियर आपको बता दूंगा कि इसमें हम लोग डायग्राम के माध्यम से कैसे हम लोग एनालॉग मल्टीमीटर से वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 2 और 10 और 50 इसके रेंज में कुल कितने खाने हैं? कुल 10 खाने हैं, 0 से लेकर 2 तक, 0 से 10 और 0 से 50 के बीच। तो मुझे जब भी वोल्टेज मापना होगा तो 0 से 2 वोल्ट के बीच में, यानी कि हमारा 0 से 10 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज होता है तो हम इस खाने में लगाते हैं, यानी पहले में। 10 से ऊपर 50 से नीचे होगा दूसरे में, 50 से ऊपर 250 से कम होगा तो तीसरे में। इसी तरीके से हम लोग आगे वोल्टेज के लिए इसमें लगाते हैं। तो हम लोग आसानी से इसको समझते हैं। देखिए मैं डायग्राम बनाया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 0 से लेकर के 2 तक, 10 तक, 50 तक नंबर दिए हुए हैं। ये पहले होल में लगाने के लिए, ये दूसरे होल में, और ये वाला तीसरे होल में लगाने के लिए, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए लगाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखा हमने कि 0 से लेकर के पूरे यहाँ तक 2 के लिए कुल कितने खाने हैं? 10। तो 0 से लेकर 2 के लिए पूरे खाने कितने हैं? 10। तो 10 खाने बराबर 2 वोल्ट, 10 खाने बराबर 2 वोल्ट है। तो इस तरीके से फिर आगे चलेंगे, 20 खाने बराबर 4 वोल्ट हो जाएगा। तो 10 खाने बराबर 2 वोल्ट है, तो हमको एक खाने का वैल्यू निकालना है। उसी से हम लोग हर खाने में वोल्टेज को आसानी से माप सकते हैं। तो 0 से लेकर 2 खाने के बीच में, 2 के बीच बराबर 10 खाने हैं, तो 10 खाने बराबर 2 वोल्ट हुआ। इसी तरीके से एक खाने का वोल्टेज हमको कितना प्राप्त होगा? एक खाने का मान जो होगा 2/10 बराबर 0.2 वोल्ट। इसी तरीके से 0 से 10 के बीच जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 खाने बराबर 10 वोल्ट। तो एक खाने का वोल्टेज कितना होगा? 10/10 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट। इसी तरीके से 0 से 50 के बीच में हम निकालेंगे तो कुल कितने खाने? 10 ही होंगे, और 10 खाने का वोल्ट मान कितना है? 50 वोल्ट के बराबर है। और ये 50 वोल्ट के बराबर जो हमारा मान है, जब हम एक खाने का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 50/10 बराबर 5 वोल्ट। इस तरीके से हम लोग इसके वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। अब हम आपको वोल्टेज को मेज़र करके भी दिखाते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं इसमें ड्रॉप को लगाता हूँ। ठीक, मुझको पहले होल में लगाना है, क्योंकि जो भी बैटरी यहाँ पे दी है, मेरे पास जो भी बैटरियाँ हैं, इन बैटरी का मान मैक्सिमम 9 वोल्ट है और उससे कम ही है। तो इस तरीके से मैं इस रेंज में इसको सेट कर लिया हूँ, और आप लोग को मैं अब मेज़र करके बारी बारी से दिखाऊँ। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इस बैटरी से आप लोग देख सकते हैं, ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो इसको मेज़र करते हैं। देख सकते हैं इसमें इसका वोल्टेज जो है वो 2.5 यानी लगभग 2.5 वोल्ट इसमें शो कर रहा है। देख सकते हैं एकदम 2.5 वोल्ट शो कर रहा है। ये रीडिंग इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट पे आने का मतलब कि ये हमारा कहाँ से हो गया? तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, ये 2.5 वोल्ट इसमें चार्जिंग बैटरी में बची हुई है। फिर से मैं रीडिंग कर देता हूँ, देख लीजिए, ये 2.5 वोल्ट शो हो रहा है। ठीक, इसको रखते हैं साइड में। फिर उसके बाद मैं, ये देखिए घड़ी की बैटरी है, पुरानी लग रही है, और आप देख सकते हैं इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका वोल्टेज जो है इसका वोल्टेज
इसका वोल्टेज 0.4 समथिंग आ रहा है, 0.4 वोल्ट। ठीक है, एक और बैटरी है ये, इसको भी चेक करते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसका वोल्टेज 0.123 वोल्ट 3 वोल्ट आ रहा है। और एक ये भी बैटरी है, देख सकते हैं। इस बैटरी को मैं चेक करूँगा। ये बैटरी कोई रीडिंग नहीं दिखा रही है। एक बैटरी और है, इसको भी चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है 0.1 वोल्ट समथिंग। इस बैटरी को भी चेक करता हूँ मैं, इसमें कोई रीडिंग नहीं है। ये देखिए, मैं इस बैटरी को भी चेक करके दिखाता हूँ। इसमें भी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अब मेरे पास ये बैटरी है 9 वोल्ट वाली, बारी बारी से मैं चेक करके आप लोग को दिखाता हूँ। इसमें कोई रीडिंग नहीं है। कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और इसमें देख सकते हैं ये दोस्तों, ये 8.2 वोल्ट समथिंग बता रहा है। तो ये बैटरी मेरी चार्ज है पूरी तरीके से, 8.12 वोल्ट के लगभग बता रहा है, 2 वोल्ट। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से एनालॉग मल्टीमीटर के माध्यम से आप लोग वोल्टेज को रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।